ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पाप की नई परिभाषा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार लक्ष्मण भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आश्रम पहुंचने पर मैं भी योग कक्ष में चला गया। दो बहनें योग करा रही थी। मैं ज्ञान तो सुनता ही रहता था, कुछ बातें स्मृति में पक्की हो गई थी। उन्हीं के आधार पर मैं आत्मा हूँ, शरीर का मालिक हूँ। खुली आँखों से इस प्रकार का चिंतन करते हुए मैं तन और मन से स्थिर हो गया। बहुत सुंदर अनुभव हुआ। छाती ठंडी और मन शांत हो गया। 40 मिनट के बाद योग का क्लास पूरा हुआ और गोपी दादी अर्थात लीला दादी की बहन ने सभी से पूछा कि आज सोमनाथ बाबा का दिन सोमवार है, किसी को कोई अशुद्ध संकल्प तो नहीं आया। गला रुंधा हुआ होने के कारण मैं तो कोई उत्तर दे न सका। शेष सभी ने अपनी अपनी स्थिति अनुसार हाँ या ना में उत्तर दिए। इसके बाद गोपी दादी ने प्रवचन किया, जिसमें बताया कि किसी के बारे में यह सोचना कि उसका स्वभाव गलत है, यह पाप है। इतने सधे हुए शब्दों में ऐसी गहरी और सच्ची बात मैंने आज तक कहीं नहीं सुनी थी। मैं नेहरू जी और गांधी जी की किताबें पढ़ता था। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी मैंने पढ़ी थी, पर ऐसी दिल में घर कर जाने वाली कोई बात मुझे अनुभव नहीं हुई थी। मेरे भीतर से तुरंत आवाज़ आई, लक्ष्मण, तुम तो सारा जीवन पाप ही करते रहे हो, सदा ही दूसरों के बारे में गलत ही सोचते रहे हो। अपने ऐसे स्वभाव को आमूलचूल परिवर्तन करने की मैंने उसी समय दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। तामसिक खाद्य का त्याग। अब मेरा मन बदल गया, मानो सुई की जंग उतर गई और परम चुंबक ने उसे अपनी ओर खींच लिया। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी चढ़कर संपूर्णता की मंजिल पर पहुँचने की लगन लग गई। मात्र लगन नहीं, लेकिन लगन के साथ अगन भी। अपने सेवा स्थान चिचरौली लौटने से पहले मैंने दादी मिट्ठू अर्थात पटियाला सेंटर प्रभारी से निवेदन किया कि मेरे साथ एक ब्रह्मा कुमारी बहन भेजो। मैं चिचरौली में ईश्वरीय सेवा करवाऊंगा। उन्होंने कहा भेज देंगे। फिर मेरे कहने पर अंग्रेजी भाषा में प्रातः जगदीश चंद्र जी द्वारा लिखी गई द रियल गीता की एक प्रति मुझे दे दी। ईश्वरीय आनंद में झूमता हुआ मैं अपने स्थान पर लौटा और अगले ही दिन घर में रखा हुआ प्याज लहसुन का थैला उठाकर सोम नदी के पास गड्ढा खोदकर गाड़ आया। किसी ने कहा, आप नहीं खाते तो हमें दे दो। मैंने कहा, जो आहार देवताओं को स्वीकार नहीं, उसको न मैं खाऊंगा और न ही किसी को खिलाऊंगा। मन मंदिर है, इसमें तुम भी शुद्ध अन्न का ही भोग लगाओ। आंगन में रहने वाली 9 मुर्गियों को भी मैंने 20 रुपए में बेच दिया और इसके बाद आंगन को धोकर स्वच्छ कर दिया ताकि ज्ञान योग की क्लास कर सकूं। प्यारे बाबा का प्रथम पत्र। शाम के समय कुछ आत्माएं ज्ञान सुनने आईं। अनुभव और साधनों का अभाव तो था ही। मैंने अंग्रेजी की पुस्तक द रियल गीता का हिंदी अनुवाद करके सुनाना शुरू कर दिया। उसमें एक अध्याय था, द हाईएस्ट एजुकेशन एंड हाईएस्ट स्टेटस। इसमें देवताई जीवन में प्राप्त होने वाले 2 प्रकार के ताजों अर्थात पवित्रता का तथा प्रकाश का वर्णन था। मुझे महसूस होने लगा कि सत्य इतिहास तो यही है। इस लेख को मैंने कई बार पढ़ा। मेरी बुद्धि खुलती गई।
दूसरों को भी इसी गीता का अनुवाद सुनाता रहा कई दिन तक। फिर मैंने प्यारे बाबा को दिल के स्नेह से ओत-प्रोत कुछ इस प्रकार पत्र लिखा। प्यारे बाबा, मैं कल्प पहले वाला आपका बच्चा हूँ, निराकार आत्मा हूँ। मेरे पास जल्दी ब्रह्मा कुमारी बहन भेजो। मात्र 4 दिन के बाद लाल अक्षरों वाला अलौकिक पत्र बाबा का मुझे मिल गया। लिखा था, आपको बहन भेज देंगे जन जन के विघ्न सेवा में। ब्रह्मा कुमारी बहन तो हमारे पास पहुंच गई। 2-3 दिन क्लास भी ठीक चली, परंतु नए विश्व की स्थापना के लिए दिए जाने वाले इस नए ज्ञान की कई बातों को जनता समझ नहीं पाई और हमारा विरोध होने लगा। मैं हॉस्टल का वार्डन था, सरकारी मकान में रहता था। मुख्याध्यापक ने मुझे कहा, सरकारी मकान में तुम यह सब क्लास आदि नहीं लगा सकते हो। इस कारण से अगले दिन से क्लास दूसरे भाई के घर लगने लगी। एक बार वहाँ से क्लास करके रात को 10:30 बजे जब लौटा और बिस्तर पर गया तो मन में विचार आया, लक्ष्मण, 182 रुपये तो तेरी तनख्वाह अर्थात सैलरी है। उनमें से 100 रुपये तुम आत्मा प्रकाश को दे देते हो। ऊपर से ब्रह्मा कुमारी बहन को बुला लिया है। क्लास करने वाले सब भाग गए हैं। यह तूने क्या पंगा अर्थात झंझट ले लिया है। यह विचार आते ही उस अर्ध सुषुप्त अर्ध जागृत अवस्था में मुझे एक दृश्य दिखाई दिया। पीले सफ़ेद प्रकाश का एक सूरज है, नीला गगन है, तारे ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। मैं ओस भरी ठंडी मखमली घास पर चल रहा हूँ और सूरज धीरे धीरे मेरी आँखों के पास आता जा रहा है। और फिर मुझे आवाज़ आई, घबराओ मत, तेरा हाथ मेरे हाथ में है। आधे मिनट के इस दृश्य से मैं असीम आंतरिक शक्ति, निश्चय और निश्चिंतता से भरपूर हो गया। मन में, मुख पर और आँखों में बाबा ही बाबा बसा हुआ था। सन 1961 में मैं पहली बार प्यारे बाबा से मिलने मधुबन आया। बाबा के कमरे में ही मिलन हुआ। बाबा और मम्मा दोनों बैठे थे। प्यारे बाबा ने ऐसी शक्तिशाली रूहानी दृष्टि दी कि नेत्र मिलन करते करते नेत्रों से प्रेम की गंगा यमुना बह चली। फिर प्राणप्रिय बाबा ने मुझे गोदी में ले लिया। प्यारे बाबा के मुख से निकला, आओ मेरे मालिक और बालक आओ, अब तो मिल गए ना। ऐसे कहते कहते रूमाल से मेरे आंसू पोंछे। बाबा के साथ इस अलौकिक मिलन से बहुत खुशी और आनंद प्राप्त हुआ। लगभग सप्ताह भर मधुबन में रहा। एक दिन बाबा ने अपने साथ बैडमिंटन का खेल खिलाया। बाबा ने कहा, बच्चे, खेलो भी बाबा की याद में और अवस्था को भी एकरस रखो। उन स्वर्णिम दिनों में तो जैसे मन में, मुख पर और आँखों में बाबा ही बाबा बसा हुआ था। प्यारे बाबा जब मुरली चलाते थे तो मैं आगे आगे बैठता था। महावाक्य सुनकर अंदर ही अंदर मन मयूर नृत्य करता था। एक दिन प्यारे बाबा के इशारे से ही मीठी मम्मा ने मुझको मीठी रोटी और मक्खन खिलाया। जैसे लौकिक माँ बच्चे को गोदी में लेकर प्यार से मीठी चीज़ें खिलाती है, उस आनंद से भी कई गुना अलौकिक आनंद इस अलौकिक माँ के सानिध्य से प्राप्त हुआ। एक दिन प्यारे बाबा के साथ भोजन करने का परम सौभाग्य मिला तो मैंने देखा कि बाबा की चपाती तो बहुत छोटी थी और मेरी चपाती बड़ी थी। फिर भी बाबा तो शिव बाबा की याद में लवलीन हुए हुए भोजन स्वीकार कर रहे थे और उन्होंने एक चपाती खाई, तब तक मैं 3 चपाती खा गया। इससे मुझे शिक्षा मिली कि खाना भी प्यारे बाबा की याद में धीरे धीरे खाना चाहिए। जब तक जीना है, सेवा में लगे रहना है।
एक मुलाकात में प्यारे बाबा ने वरदान दिया, बच्चे तुम ऑलराउंडर सेवाधारी हो, डबल टीचर हो। मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं खोया हुआ बालक अपने घर पहुंच गया हूँ। एक दिन बाबा रसोई में ले गए। वहाँ मुझे पूरी का आटा बनाना, पूरी तलना सिखाया। खाना बनाना भी मैंने मधुबन से ही सीखा। एक बार बाबा स्टॉक रूम में ले गए। उसमें कपड़ा, चप्पलें आदि थे। मम्मा ने कहा, आपको जो चाहिए ले लो। फिर मुझे एक मोटे सफ़ेद कपड़े का थान मम्मा ने दिया। सेवा स्थान पर आकर उसका एक एक जोड़ा हम सब ने पहना। मुझे अनुभव हुआ कि मैं बाबा के घर का मालिक हूँ। जितने दिन में रहा, घर बार, तिथि आदि सब भूल गया। इतना स्नेह मिला कि मैंने प्रण कर लिया कि मैं सारा जीवन बाबा के पास लगाऊंगा। जब तक जीना है बाबा की सेवा में लगे रहना है। प्रेम, शांति, आनंद का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बाबा पत्रों में भी यही लिखा करते थे कि लक्ष्मण मालिक है, जो चाहे सो करो। एक आँख में मुक्ति, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति। अब जहाँ विशाल भवन है वहाँ पहाड़ी थी। एक दिन बाबा ने कहा, बच्चे चलो, वहाँ से ज्वार की पुलिया उठानी है और गौशाला में रखनी है। बाबा आगे आगे चले गए। बाबा बोले, बच्चे मुझे यहाँ जापानी महल बनाना है। ब्रह्मा कुमार लक्ष्मण भाई जी, जिन्होंने साकार बाबा के प्यारे अनुभव सुनाए हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।